हे फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं उन सेक्टर के बारे में जो कि आफ्टर इलेक्शन बढ़ने वाले हैं। तो धमाकेदार एंट्री और अर्निंग के लिए कौन से सेक्टर्स आगे बढ़ेंगे वो कैसे पता चलेगा? वो बीजेपी के मैनिफेस्टो में भली भांति लिखा है। वन ऑफ द मेन मैनिफेस्टो पॉइंट इज, अगर आप देखेंगे तो it sets an ambitious vision for transforming India into global electronic manufacturing hub by 2030. That is aiming for the electronic manufacturing threshold and nature indigenous brands. अब ये एक बताता है कि सेमीकंडक्टर एंड चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इंडिया में आने वाली है। उसका ऑलरेडी गुजरात और कलकत्ता में सेक्टरल मूवमेंट हो चुका है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो सेक्टर है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। अब आज के वीडियो के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर सम टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाई एंड हाउ वी आर गोइंग टू अर्न फ्रॉम दिस सेक्टर। हाँ, सो गाइज, तो डिफेंस सेक्टर में 4 मेजर स्टॉक्स को हम आज स्टडी करेंगे ऑन टेक्निकल फ्रंट, एंड वन ऑफ देम इसका हम फंडामेंटल एनालिसिस भी करने वाले हैं। तो ये 4 स्टॉक्स कौन से हैं? ये 4 स्टॉक्स है HAL, मज़गांग डॉक, BDL एंड पारस डिफेंस। अगर यहाँ पे हम देखें तो इसमें ब्रेकआउट पैटर्न में हमें फ्लैग ब्रेकआउट दिख रहा है ऑन द वीकली चार्ट, एंड दिस आर डिफरेंट बाइंग लेवल एंड टारगेट्स सेट अकॉर्डिंग टू द फ्लैग ब्रेकआउट सिस्टम। एंड ये ब्रेकआउट के हिसाब से वी विल aim for 5 to 6 months holding for these stocks to achieve the target. अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो जो हमें दिख रहा है वो पारस डिफेंस में दिख रहा है। इसलिए हम इसके फंडामेंटल्स को भी स्टडी करेंगे और उसके रहते हम आगे जाके इसमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए उसके लिए भी डिस्कस करेंगे। अदर देन दैट, किसी को इन्वेस्ट करना है अगर डिफेंस सेक्टर में, तो दीज आर द स्टॉक्स विच आर सपोज टू बी देयर इन द इंडिविजुअल्स पोर्टफोलियो। तो फर्स्ट डिफेंस स्टॉक HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसने फरवरी में ब्रेकआउट दिया था अप्रॉक्सीमेटली एट अराउंड 9 फरवरी। ये स्टॉक मैंने ब्रेकआउट के नाम पे कंसीडर करके यहाँ पे दिया था विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 2900 एंड द टारगेट वाज ओपन। अगर हम टारगेट की बात करें अकॉर्डिंग टू द फ्लैग, तो ये जो प्राइस रेंज है जहाँ से ये रैली करके ऊपर गया था, तो उस प्राइस रेंज का ब्रेकआउट आने के बाद, मोमेंटम गेन करने के बाद 3800 वाज द टारगेटेड जोन। अब फिर से उसने वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट दिया है और यहाँ पे वॉल्यूम भी ह्यूमंगस दिख रहा है, बहुत बड़ा वॉल्यूम दिख रहा है। यहाँ पे अभी एंट्री जोन, क्योंकि बहुत रैली कर चुका है लास्ट वीक में, इट इज़ अराउंड 4730 रुपीज़ का उसका बाइंग जोन दिख रहा है ऑन द करंट मार्केट प्राइस फॉर द टारगेट ऑफ 5000 एंड देन 6000 रुपीज़ विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 3800 रुपीज़। अगर इसका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो देखते हैं, अगर मैं उसका टारगेट 6000 भी ले रहा हूँ तो इट इज़ कमिंग डाउन टू बी 1.37%, विच इज़ कंपैरेटिवली लो। That means the stocks which are having high reward ratio are supposed to be there as a part of a portfolio. हाँ, क्योंकि ये अभी rarely कर रहा है, तो we can very well expect it to touch 6000 in month period. Stock number 2 in defense sector series, Mustang Dog. 19th of March को on the weekly chart it has given a massive breakout with volume. ये फ्लैग ब्रेकआउट के नाम पे यहाँ पे देखेंगे तो कंटिन्यूस वॉल्यूम आर मोर देन एवरेजेस, एंड अगेन ये 60 RSI को टच करके ऊपर की ओर जा रहा है। दैट इज शोइंग द बुलिशनेस ऑफ दिस स्टॉक। आज की डेट में अगर इन्वेस्ट करते हो तो यू विल गेट दिस स्टॉक एट 2875 रुपीज़ ऑड फॉर द टारगेट ऑफ 3760 एंड स्टॉप लॉस वुड बी 2080। अगेन उसका रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:1 के जोन में है। किसी को अगर बाय करना है, दिस कैन बी द स्टॉक एंड इट विल बी द लाइफ चेंजर। ये टारगेट हमको 5 से 6 महीने में अचीव हो जाएगा। स्टॉक नंबर 3 इन डिफेंस सेक्टर, BDL, Bharat Dynamics Limited. Again, it has shown a flag breakout
विद वॉल्यूम यहाँ पे देखेंगे तो एवरेज ऑफ वॉल्यूम जो प्रीवियस वॉल्यूम एक्यूमुलेशन की एरिया में है, जहाँ पे प्राइस बढ़ रही है वहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगेन प्राइस जहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है या तो नेगेटिव बायस में है, वहाँ पे वॉल्यूम कम है। अगेन विथ लास्ट कैंडल विच इज शोइंग एज माराबूजो कैंडल ऑन द वीकली चार्ट एट एन एंट्री लेवल ऑफ 2440, आप इसको टारगेट कर सकते हैं फॉर ₹3000 and with a stop loss of 2000 rupees, as because it has already rallied, इसका मोमेंटम अभी इंटैक्ट है, तो ये टारगेट जल्दी से जल्दी अचीव हो जाएगा। सो 1 से 1.5 महीने में ये टारगेट अचीव हो सकता है। तो बाय दिस स्टॉक अगेन फॉर हाई रिटर्न। डिफेंस सेक्टर स्टॉक नंबर 4 पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये स्टॉक भी अभी ब्रेकआउट स्टेट पे खड़ा है, दो द ब्रेकआउट इज अवेटेड, बट ऑन द वीकली चार्ट इट इज शोइंग हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन एंड द वॉल्यूम्स आर हाई वेन एवर देर इज अ ग्रीन कैंडल हैपनिंग, where you see the average volume are higher compared to the one where the red candles are happening. It is showing that there is a strength in this stock. This is the game changer stock where we have good risk reward ratio, more than 2.5 risk reward ratio is there, with the current price of 774 for the target of 1024 and 1258 with a stop loss of 670. One must buy this stock. वी विल ऑल्सो गोइंग टू स्टडी, हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस भी करने वाले हैं। अगर पारस डिफेंस की बात करें तो फंडामेंटली ये स्टॉक में पहले तो जो होल्डिंग है उसकी बात करेंगे। तो होल्डिंग इसमें देखेंगे तो यहाँ पर अगर हमें देखना है तो ये होल्डिंग यहाँ पे दिखेगी शेयर होल्डिंग पैटर्न में, where we see promoters holding is almost 58%, FI holding is almost nil. Promoter holding is around 58%, FI is holding almost nil, DIL holding is also around 2.3%, 2.5%, 75%, and there is public holding of around 38%. इसमें भी 5-6% कुछ बड़े लोगों ने इसका खरीदी करके रखा होगा। तो अगर इसकी बात करें तो इसमें अभी भी स्कोप है कि भाई पब्लिक होल्डिंग अराउंड 32%। अगेन यू कैन सी दैट द प्रोमोटर्स होल्डिंग इज मोर देन 50%, तो इट इज़ अ गुड स्टॉक टू बाय एंड कहीं पे भी प्लेज नहीं दिख रहा है। दिस इज़ वन ऑफ द गुड फैक्टर्स। दूसरा फैक्टर वी नीड टू स्टडी, जिसमें उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डिटेल स्टडी करेंगे। यहाँ पे हमें पता चलेगा कि पारस डिफेंस में क्यों बाइंग करनी चाहिए। ये इसके बैलेंस शीट की डिटेल है, जहाँ पे हम देखेंगे कि इक्विटी शेयर कैपिटल जो है हमने मार्च 22 के साल में यहाँ पे बढ़ी थी, फ्रॉम 30% टू 39% विच वॉज इंक्रीज। तो शेयर कैपिटल इसमें फ्लोट किया गया है। उसके आगे अगर हम रेवेन्यू की बात करेंगे तो इसमें कंटिन्यूस रिजर्व्स आर इंक्रीजिंग विद रेफरेंस टू द प्रीवियस होल्डिंग्स लाइक 146, 144, 176, it is in an incremental trend. Then again we see the total non-current liabilities are also in decreasing trend. It is a good sign for any stock. अगर सिंपल सी बात है, आपके पास उधारी कम होती है, लाइबिलिटीज़ कम होती है, तो जो पैसा बचता है वो सीधे सीधे आपके प्रॉफिट में जाता है। दिस इज़ व्हाट द बैलेंस शीट इज शोइंग। यहाँ पे आपकी लाइबिलिटीज़ यहाँ पे 67 करोड़ से कम होके ऑलमोस्ट 23 करोड़ के आसपास चली गई है। तो टोटल करंट लाइबिलिटीज आर अगेन इन रिड्यूसिंग ट्रेंड फ्रॉम 109, 107, 105 अगेन टू 66 लेवल। इट इज़ वेरी गुड साइन फॉर दिस स्टॉक। अगेन कमिंग डाउन टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई सेल्स में क्या पहले बढ़ोतरी, रेवेन्यू कितना ग्रो हो रहा है फ्रॉम मार्च 19 टिल मार्च 23। यहाँ पे देखेंगे अगेन देयर इज़ अ ग्रेजुअल इंक्रीमेंट इन द रेवेन्यू, मतलब धंधा करने के बाद धंधा कितना हो रहा है, 154 करोड़ से लेके 147, 143 देयर वाज अ डिप। अगेन यहाँ पे इक्विटी बेस बढ़ा था और फिर भी रेवेन्यू बढ़ा है, दैट मीन्स देयर इज़ अ सेल्स हैपनिंग और बिजनेस इज गोइंग ऑन। इसमें 182 करोड़ का बिजनेस हुआ है, अगेन 220 करोड़ का बिजनेस है।
पर ये बिजनेस तो कर लिया तो उसमें से बचाया कितना, अगर बचाया कितना मतलब प्रॉफिट कितना हमारे पास रहता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्स की बात करें तो ये भी इंक्रीमेंटल टर्म्स में है। अगर लास्ट 3 साल की बात करें जहाँ पे इंक्रीमेंटल टर्म यहाँ पे स्टेगनेंसी थी 26 करोड़ 21 करोड़ 22 करोड़, उसके बाद जंप आया बिकॉज इक्विटी बेस भी बढ़ा, सेल्स भी बढ़ा है, तो यहाँ पे 36 करोड़ 46 करोड़ घर पे लेके जा रहे हैं अगेंस्ट द ओवरऑल बिजनेस ऑफ 220 करोड़। तो वो उतना अगर परसेंटेज गिनेंगे तो ऑलमोस्ट 12-20% जितना बन जाएगा। तो मतलब 12% 13% पे ये कंपनी प्रॉफिट ग्रो कर रही है। अब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब ये प्रॉफिट तो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, तो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट बोलेंगे कि नेट प्रॉफिट अर्निंग या तो चोखा नफ़ा जिसको बोलेंगे, तो ये चोखा नफ़ा भी इंक्रीमेंटल स्टेट में है। उसके 2-3 मेन फैक्टर्स है, आपके लायबिलिटीज़ दिन बाय दिन कम होती जा रही है, तो जो हमको प्रॉफिट होने के बाद करंट लायबिलिटीज़ और उसके रहते अदर डायरेक्ट टैक्सेस जो पे करने हैं वो कम करने पड़ते हैं, तो करंट टैक्सेस उसमें कम होते जा रहे हैं। करंट एक्सपेंसेस आर ऑल्सो इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द बिजनेस इज इंक्रीजिंग। तो प्रॉफिट एंड लॉस एट ए नेट अगर कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस आफ्टर MI एंड एसोसिएट्स करेंगे तो यहाँ पे भी वो इंक्रीमेंटल स्टेट में दिख रहा है ऑन ईयर बेसिस। दिस आर द फैक्टर्स विच इज शोइंग ऑल्सो द बेसिक अर्निंग पर शेयर इज इंक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि सेल्स बढ़ रही है तो अर्निंग बढ़ रही है। पर शेयर की बात करें, EPS की बात करें तो उसमें डिनोमिनेटर जगह पे अर्निंग बढ़ रही तो ऑब्वियसली आपके प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे। तो इस हिसाब से इसमें ये स्टॉक खरीदने लायक है। सो what we studied that out of 4 stocks 3 are having highly bullish trend right now, but Paras Defense is way behind compared to all other 3 stocks। जबकि आज की डेट में उसको अगर हम बाय करते हैं तो we have good reward ratios with 2.4% as a risk reward and also the return incremental return would be 32%। Stay tuned for more sectoral view। आगे जाके मैं और भी सेक्टर्स के बारे में बताने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।